वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीरा रूल्स 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQs हम करने लगे हैं। सबसे पहला इसका रूल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 आर द पीरा रूल्स 2025 बने। किस सेक्शन के तहत इनके ये जो पीरा रूल्स है बनाए गए थे? राइट आंसर हाईलाइटेड है यहाँ पे, सेक्शन 78 के तहत। The Punjab Enforcement and Regulatory Authority Operations and Procedures Rules 2025 came into force. कब ये लागू हुए थे, इनका नफाज हुआ था? राइट आंसर इज एट वंस, जैसे ही पब्लिश हुए थे साथ ही ये इनका नफाज हो गया था। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस इन रूल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एविडेंस? तो हमने डेफिनेशन बड़ा डिटेल पढ़ी थी। वर्बल प्रॉमिस इज वुड नॉट कंसिडर एज एन एविडेंस। हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द बोर्ड मीट एज पर रूल 3? रूल 3 के तहत बोर्ड को 3 महीनों के अंदर अंदर एक मरतबा लाजमी मिलना होगा। द स्टैंडर्ड नोटिस पीरियड फॉर अ बोर्ड मीटिंग इज एटलीस्ट 3 days. In the case of a special meeting, who can reduce the notice period? Chairperson can reduce the notice period. A hearing officer's territorial jurisdiction is determined by the location of the enforcement station. B is the right answer. A complaint of public nuisance must include all of the following except the annual income of the offender. इनमें से इसके अलावा ये तमाम चीज़ें होंगी सिवाय इसके कि उसकी सालाना आमदन बताई जाए। इफ एन इन्फोर्समेंट ऑफिसर फाइंड्स अ पब्लिक न्यूसेंस कंप्लेंट टू बी फॉल्स, इट मस्ट बी रेफर्ड टू द SDEO. B is right answer. Enforcement officers must submit a daily report on nuisance complaints to the SDEO enforcement. उनको इतला देंगे about all the nuisance of public. For a complaint on movable encroachment, the show cause or removal notice gives the order 3 days तक जो है वो ऑर्डर होता है कि भाई आप या तो आप तो वजह बताएं और या फिर इस जो है इंक्रोचमेंट इसको रिमूव करें। 3 days आर गिवन। द पावर फॉर एन EO, दोस्तों इसका जो है एब्रीवेशन वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने बड़ी बार ये बताया हुआ है जब हमने दोनों एक्ट किए थे ना, क्योंकि हमने इसके सारे के सारे पीरा एक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की थी तो मैंने EO और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के एब्रीवेशन बताए थे। तो कोई भी अगर आप में से हिम्मत करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में EO का जो एब्रीवेशन बताएगा। द पावर फॉर एन EO टू एक्ट अपॉन फेलियर टू कंप्लाई विद अ मूवेबल इंक्रोचमेंट ऑर्डर इज अंडर सेक्शन 38(2) ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? पीरा एक्ट। पीरा एक्ट भी पूरे का पूरा किया हुआ था। 38 जब हम कर रहे थे तो मैंने बताया था, काफ़ी अहम है, अगर आप याद करें या जाके दोबारा वीडियो देखें तो। अपॉन रिसीविंग अ रिपोर्ट ऑन इमूवेबल इंक्रोचमेंट, द हियरिंग ऑफिसर मस्ट इशू नोटिस टू द एलिज्ड इलीगल ऑक्यूपायर को हियरिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा। बी इज राइट आंसर। एन ऑक्यूपायर्स रिप्लाई टू एन इमूवेबल इंक्रोचमेंट नोटिस मस्ट इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर? मैंने ये भी बड़ा डिटेल बताया था जब हम लॉ पढ़ रहे थे, एक्ट पढ़ रहे थे। एन एफिडेविट एंड एविडेंस दैट ही इज नॉट गिल्टी इन दैट इमूवेबल इंक्रोचमेंट। द टाइम गिवन टू vacate the removal order for immovable encroachment is 15 days. If an immovable encroachment is not removed after the order expires, the HO directs the removal in writing to SDEO. HO यहाँ पे क्या है? Hearing officer. The key difference between movable and immovable encroachment procedures is that for immovable encroachment क्या होता है? The hearing officer decides and issues the removal order. A representation must be filed by an aggrieved person within how many days of the cause of action? 30 दिनों के अंदर cause of action के एक रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाती है। अगला सवाल है, a representation is not admissible if क्या है? A similar
representation was already dismissed. A representation challenging an action taken by EO enforcement officer on the direction of hearing officer must under section 39 of this act is not admissible is the right answer. The hearing officer must decide a representation within how many days of its filing? 60 days of its filing. A hearing officer must decide a representation. The hearing officer must take up a representation for hearing within how many working days of receipt? 3 working days of receipt. B is the right answer. During hearings, the hearing officer can call records from departments under scheduled laws के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं. बड़ा फोर्स दे के मैंने ये बात बताई थी जब पढ़ा रहा था. मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया था कि ये चीज़ें अहम हैं. वही चीज़ें MCQs इन इम्पॉर्टेंट MCQs के अंदर पूछी जा रही हैं. Evidence during a hearing must be recorded on oath or affirmation. If a party fails to appear before service of notice, the HO में क्या कर सकता है वो proceed ex parte. ex parte क्या होती है दोस्तों? किसी भी जो है वो पार्टी की गैर हाजिरी में एक तरफा फैसला करने को ex parte आमतौर पे कहते हैं. मतलब एक पार्टी अगर नहीं है तो दूसरी पार्टी के हक में फैसला कर दिया जाता है. If a party later shows good cause for absence in an ex parte proceedings, the hearing officer may allow them to rejoin the proceedings once again. A matter dismissed for default, right answer is C, cannot be restored. Interim relief can be granted by hearing officer upon an application accompanied by B, a representation and an affidavit. As interim relief, the hearing officer can suspend an EPO, which is a condition for granting interim relief. A prima facie case exists. An order for interim relief must be immediately sent to the SDEO. If a nuisance is not removed as per the absolute order, the HO directs the SDEO, who then directs EO to enforce under section 36. All notices and orders are issued and delivered as per section 40 of the Act. A requisition from an enforcement station under section 20 of the Act must be forwarded by HO to the board within 3 days of receipt. Regarding sealed premises, the hearing officer cannot order about to sell the property and auction. बाकी तमाम तरह ऑर्डर्स कर सकता है. उसको बेचा, उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन नहीं किया जा सकता अगर कोई प्रेमिसेस सील हुई पड़ी है तो. The PIRA rules 2025 were made by Governor Punjab. The rules are made official through notification in the official gazette के अंदर. ये तो काफ़ी डिटेल मैंने कराया था. Digital evidence can include in option C, email, social media and metadata, etc. etc. The example in rule 4 illustrate that a hearing officer from Karachi cannot hear a matter from Lahore due to territorial jurisdiction. For a movable encroachment complaint, the EO can act on his own motion or based on the complaint from all except anonymous stay. बाकी तमाम सही हैं. यहाँ पे आप गौर से पढ़ेंगे तो ये वाला आपको गलत लगेगा. This one. The initial action for an immovable encroachment involving pending civil litigation must be reported by EO, including status of the litigation. B is the right answer. The time to reply for a show cause notice for movable encroachment is the same as the time to given in a removal order for the same, which is 3 days के अंदर आपको या तो जवाब देना होता है या फिर उसको कंप्लाई करना होता है जो ऑर्डर होता है. The maximum time limit for the entire process from the filing a representation to its decision is maximum 90 days, 30 days to file and 60 days to decide. During a hearing, the authorized officer has the right to cross-examine and rebut evidence. B is the right answer.
If a party defaults in attendance, the hearing officer can adjourn and impose cost to that party. B is right answer. The key distinction between Rule 10 ex parte and Rule 11 dismissal for default is that the possibility of rejoining the proceedings. B is the right answer. Next question is interim relief is best described as temporary suspension. अगला सवाल है इन द इंटीरियम रिलीफ एग्जाम्पल. इस इंटीरियम रिलीफ के एग्जाम्पल में द ईपीओ वॉज सस्पेंडेड बिकॉज. क्यों, क्या हुआ था? ये सही यहाँ पे प्रॉपर डेट लग रहा है. गुड मे स्पॉइल काजिंग ह्यूज लॉस. An absolute order becomes necessary when an EPO is converted into final order. A is the right answer. The penalty in an absolute order is for non-compliance with the order. B is the right answer. A requisition under section 20 of the act is analyzed by the hearing officer. B is the right answer. If a valid allotment letter is produced for sealed premises, the hearing officer may order to deseal it. B is the right answer. The term ex parte literally means by one side, yak tarfa. Metadata is a type of evidence classified as. काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत के साथ मैंने बताया था कि भाई इसको कर लो, ये काफ़ी अहम है. इस सेक्शन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा, इस रूल पे काफ़ी ज़्यादा भी जोर दिया था. मैंने बताया था यार इसको ज़रा ध्यान से कर लेना. मीटा डेटा जो एग्जांपल है डिजिटल एविडेंस की. A special meeting of the board can be called for matters involving urgency. B is the right answer. The agenda for board meeting is included in the B, notice issued by the secretary. The common injuries stated in the public nuisance complaint must be to the public or occupants. The daily report by EO on movable encroachments is submitted to SDEO. For immovable encroachment, the hearing officer issues notices based on the report from the EO via SDEO. EO यहाँ पे बार बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, और SDEO सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर. दोस्तों जब तक नहीं देखेंगे पूरा एक्ट तो समझ नहीं आएगी, हो सकता है मुश्किल ही आए. The legal right claimed in a representation can be over a vehicle. A is right answer. The time limit for the HO to decide representation 60 days starts from the date of filing the representation. C is the right answer. The power to call records from other departments allow the HO to check the veracity. Veracity सच्चाई, रास्ती को बोलते हैं. वैसे मैंने वोकैबलरी 1,70,000 वोकैबलरी के अल्फाज हैं टोटल दोस्तों, जो कि आप सारे के सारे नहीं करने, जिनमें से तकरीबन 30,000 अल्फाज ऑलरेडी जो एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म हो चुके हैं. यानी 1,40,000 अल्फाज आपको नहीं करने. आपको सिर्फ 3500 वर्ड्स जो GRE के हैं, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता वोकैबलरी कहाँ से आती है, यहाँ से आती है. तो वेरासिटी इज़ ऑल्सो GRE वोकैबलरी वर्ड. सो मैंने ये वोकैबलरी के 3500 अल्फाज भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर कवर कराए हैं, काफ़ी फ़ायदा होगा. सो वो यहाँ पे बोल रहा है द पावर टू कॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स अलाउ द HO hearing officer to check the veracity of claim of the occupier or aggrieved person. Separate case files are maintained for record evidences. B is the right answer. Proceeding ex parte is a power of the hearing officer. C is the right answer. The purpose of interim relief is to prevent irreparable loss. B is the right answer. Interim relief cannot restore the status quo ante, meaning it cannot return things to how they were before. ये है इसका मतलब. मैंने तभी काफ़ी डिटेल बताया था जब हम लॉ पढ़ रहे थे. The written order of HO must be given to the offender aggrieved and SDEO. B is the right answer. The direction in an absolute order must specify dash to remove the nuisance, time and manner to remove that nuisance. Notices are delivered as per section 40 of the Act. The key features of an absolute order, unlike an EPO, is that it is final and enforceable with penalties. The board is an ultimate recipient of a requisition under section 20 of this Act,
The lawful custodian of reverted state property could be government, department, or any agency. B is the right answer. The governor makes the rules by power granted in the Act of 2024 Act. सेक्शन कौन सा है? 87 के तहत. The numeral in the rule for board meeting frequency is 3. The numeral in the days given for movable encroachment removal order is also 3. The numeral in the days given for an immovable encroachment removal order is 15 days. The section of the act that governs the delivery of notice and the order is 40. D is the right answer. The section of the act that allows the EO to act and movable encroachment failure is 38.2. The section of the act that makes a representation inadmissible if action was taken on its direction is, which is a section, that is a section 39. And last but not least for now, the section of the act that allows enforcement for non-compliance with an absolute order is 36.5.